दुनिया के किसी भी धर्म ने और दुनिया के किसी विज्ञान ने जो बात नहीं कही, दुनिया के किसी दर्शन ने जो बात नहीं कही, वो बात तीर्थंकर भगवंतों ने की। और ऐसी बात तीर्थंकर भगवंतों ने जब की, अब उसमें से हमने ये भेद जो है, इधर देखिए, ये भेद समझते हैं। पानी स्वयं जीव है। पानी के जीव कौन से हैं, पानी में जीव कौन से हैं, इनका अगर आप फर्क कर सकते हो तो समझिए। अब किन जीवों को हम कैसे जीव माने, ये सवाल है। जो पानी स्वयं जीव है, अब उसको कैसे समझे हम, ये ध्यान में रखना है आपको। लेकिन आपको यहाँ पर शब्द जो है कायम, अब ये अगर आप देखते हैं कि भाई पानी एक स्वयं अपने आप में इसका शरीर भी है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये पानी का शरीर है और इसके अंदर रहने वाले जीवों की संख्या जिस प्रकार से जो बताई, अब इन जीवों की संख्या अगर हम यहाँ पर गिनने बैठे, आप देखेंगे इससे ख्याल आएगा कि महावीर ने पानी के जीवों की संख्या अनंत नहीं कही, सिर्फ असंख्य ही कही है। अनंत किसमें आते हैं, खाली निगुण और बादल। बादल साधारण आलू पहले तो वो निगुण सबसे नहीं गिना जाएगा। जहाँ पर जीवों की संख्या अगर हम गिनते हैं कि अनंत की संख्या है, तो वो सिर्फ साधारण वनस्पति का है। अब इसके बाद जैसे जीव बाहर निकल गया और साधारण वनस्पति में बादल स्वरूप में भी भाव पूरे कर लिए, अब इसके बाद में एक शरीर में अनंत जीव एक साथ में अन्य किसी पर्याय में नहीं रहे। आ रहा है ध्यान में, बोलो। अब एक शरीर में जीवों की संख्या, क्योंकि हमने संख्या की दृष्टि से विचारणा की, अनंत जीव, असंख्य जीव, अनेक जीव, एक जीव। अब जैसे आप इसमें से बाहर निकल गए, अनंत जीवों एक शरीर में जब होते हैं उसमें से बाहर निकल गए, अब उसके बाद अन्य किसी भी प्रकार में पर्याय में अनंत जीव एक साथ में एक शरीर में नहीं रहे। बोलिए नारद, बोलो। साधारण से जीव बाहर निकल के बादल या उसमें आ जाए तो असंख्य अनंत साधारण का भी अनंत ही है। साधारण की पर्याय से ही जब जीव बाहर निकल गया, अब वो किसी में भी अनंत जीव नहीं है। अब ये भेद किसने किया, अनंत किसको कहते हैं, असंख्य किसको कहते हैं। अनंत में कितने हैं, असंख्य में कितने। अब ये भेद आपको संख्या के गणित से समझना है। जैन शासन के अंदर, हमारे यहाँ आगम शास्त्र में अनुयोग द्वार सूत्र आदि ऐसे ऐसे आगम है, और जिसके अंदर संख्याओं का गणित बताया गया, बहुत बड़ा गणित। हम जब संख्याओं के विभाग में जब जाते हैं तब आपको अलग से ख्याल आएगा। तो यहाँ पर पहली बात आ गई कि एक शरीर होते हुए अनंत जीव न होते हुए सिर्फ असंख्य ही जिसमें है, उसको पानी के जीव, पृथ्वी काय के जीव, वायु काय के जीव, अग्नि काय के जीव कह सकते हैं। कितने, ये चार जो हैं, इनके अंदर असंख्य की संख्या रहेगी, फिर भी शरीर एक ही रहेगा। आ रहा है ख्याल में। अब यहाँ पर आप ये जो समझ रहे हैं कि ये जीव है, एक पानी की बूंद है। अब एक पानी की बूंद का मतलब हुआ, आप पानी के अंदर सुई डालो, बाहर निकालो। छोटी सी बूंद हम किसको कहेंगे, आपने पानी के अंदर सुई डाली, बाहर निकाली। अब सुई के अग्रभाग पर
द टिप ऑफ द निडल, एक ड्रॉप जो उसके ऊपर आप दिखाई दे रहा है, उस एक बूंद के अंदर हम यहाँ समझते हैं। बारिश की बूंद कई बार छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है और बड़ी भी होती है। बारिश की बूंद मत समझिए, लेकिन छोटी सी पतली सी सुई आपने पानी में डुबोई, बाहर निकाली, अब उसके ऊपर जितने प्रमाण में पानी है, उस एक बूंद के अंदर कितने जीवों की संख्या है, तो ये प्रमाण यहाँ पर जो दिया गया है, उसके अंदर ये असंख्य की संख्या है। इधर देखिए, अब जहाँ सवाल शरीर का है, तो शरीर तो एक ही है। अब आप ये प्रश्न यहाँ पर भगवान महावीर को पूछा गया है, हे भगवान, जब एक शरीर में, शरीर ही आप बोल रहे हो इतनी छोटी सी बूंद है पानी की, अब इसमें इतने असंख्य जीव समाएंगे क्या? और जब आपने आलू प्याज या लहसुन खाते देखा था, अब यहाँ पर आपने देखा कि ये एक पानी के अंदर एक मूंग है और इसके ऊपर ये अंकुरा जो उत्पन्न हुआ है, अब इस अंकुरे के अंदर अनंत की संख्या है। जिस मूंग को आपने पानी में भिगो के रखा हो, तूर है, चना है, कुछ भी है, अब आपने पानी में भिगो के रखा, उसके ऊपर जो है एक अंकुरा निकला है। अब महावीर ये कह रहे हैं कि इस अंकुरे में अनंत जीव, और यहाँ हम तुलना करें इसके साथ पानी के अंदर, तो पानी की एक ड्रॉप में असंख्य जीव आए। अरे ये बात आपको ख्याल है? भगवान ऐसा क्यों होता है? ऐसा आखिर होने का कारण क्या है? महावीर कह रहे हैं ये भी जीवों का अपना अपना अलग अलग कर्म है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं है, लेकिन आत्मा को जब शरीर छोटा मिले तो छोटी बनकर रहती है, आत्मा को शरीर जब बड़ा मिले तब उसमें बड़े में फैल के रहती है। बोलिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा को जैसा शरीर आत्मा का अपना एक इलास्टिसिटी का गुण है। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? आपने रबर की पकड़ कर खींची और फिर छोड़ दी, रबर तो वही है। रबर के अंदर उसमें रिंग में बढ़ा घटा कुछ भी नहीं है, बट दैट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इन दैट, आप खींचो आप छोड़ दो, सो दैट एक्सपेंशन एंड रिडक्शन, द सेम लाइक दैट, ये गुण जो है आत्मक प्रदेशों में, आप समझ रहे हैं? शरीर का गुण नहीं है, आत्मा का खुद का गुण। आत्मा के प्रदेश फैल करके जितना शरीर हो उतने फैल सकते हैं, जैसा शरीर हो। शरीर बड़ा है, बड़े रूप में फैल कर रहेंगे, शरीर छोटा लिया है तो रिडक्शन करके कितने छोटे हो जाएंगे। इधर देखिए, अब शरीर बना है एक मूंग का अंकुरा, ऊपर जो अंकुरित हुआ है ग्राउंडेड, अब उसमें तो आ गए अनंत जीव। अब इधर देखिए, अंकुरा बड़ा है कि पानी की बूंद बड़ी है? अंकुरा बड़ा है, पानी की बूंद बहुत छोटी है। अब अंकुरा में तो पानी पीकर के ही बड़ा होगा, आप पानी में भिगो के रखोगे तो ही अंकुरित होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, अंकुरे में अनंत जीव को आहार पानी करना अनिवार्य है। भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, कैसे होंगे? कैसे जिएंगे? कैसे? हमने प्राण शब्द का उपयोग किया था, बरोबर? अब आप बोलिए, प्राण मतलब इस शब्द का अर्थ क्या है? बोलो, आप कोई नहीं बोलो, माजी कोई नहीं। मेरे को मालूम ही था। प्राण कितने हैं मैंने नहीं पूछा है, प्राण मतलब क्या? चलो फिर बात करिए। प्राण मतलब चेतना, देना सरकार दिन खमास ले देना, श्वासोश्वास दिन खमास ले देना।
जो जीव जन्म मरण करता है उसे प्राण। 6 खमास ले देना, 8 खमास ले देना। गाड़ी बोलो सर। इसको काया है एक नौकर वाले के साथ 2 नौकर वाले के साथ 3 माला के साथ। किसने बोला? लाल साड़ी वाले, इनका एक नाम जो है। हाँ, यहाँ पर मुख्य बात ये आगे देखिए, जीवन जीने का मुख्य आधार प्राण है। आप ऐसे आश्चर्य संख्या गिनने लग जाते हैं, प्राण कौन से क्या क्या प्राण है उसकी बात नहीं है। यहाँ जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, अनिवार्य है, जिनके बिना जीवन जिया नहीं जा सकता है, जो जीने के लिए जरूरी है, उनके साथ ही आप जीवन जी सकोगे, उनको ही प्राण कहते। थोड़ा अभ्यास करना रखो, सीखना रखो, नहीं तो सब भूल जाओगे। ये व्याख्यान नहीं है, ये अभ्यास है। पहली बात समझ लो, व्याख्यान समझ करके नहीं आना है, अभ्यास करने के लिए आना है, इतना फर्क। अब हम जी सकते हैं क्या? या संसार का कोई भी जीव जी सकता है क्या? नंबर 1, शरीर के बिना कोई जीवन धारण कर सकता है क्या? नहीं, तो शरीर भी एक प्राण है। इंद्रियों के बिना जगत में कोई एक भी जीव है क्या? बिना इंद्रिय का संसार का एक भी जीव, तो बिना इंद्रिय के आप जीवन जी नहीं सकते हो। कम हो ज्यादा हो वो आपका कर्म है, लेकिन इंद्रिय अनिवार्य है। इधर देखिए, अब ये पानी का जीव है, इसका शरीर बन गया, ये शरीर है, इसीलिए इसको यहाँ पर हमने काया नाम दिया। ये काया जो है आपको दिख रही है, पानी का जो पारदर्शी स्वरूप दिख रहा है, वो है उसका शरीर। काया मतलब यहाँ शरीर है। अब इसकी इंद्रिय देखिए, ये जो आपको दिख रही है, इसके बाहर ये इंद्रिय है। ये कौन सी इंद्रिय है? पहली इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय। अब पहले इंद्रिय का अपना काम तो है कि नहीं? जब जीव बिना इंद्रिय का नहीं है, तो इंद्रिय का काम क्या है? भाई साहब, परीक्षा होगी तो सबको क्या आएगा? अभी इस समय आपका यहाँ पर चलता हुआ व्याख्यान दुबई में लोग अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ से दुबई में पढ़ रहे अभ्यास कर रहे हैं। अब आपका जो है उत्तर नहीं आएगा तो क्या समझेंगे? इंद्रिय का काम क्या है? समझ कर देना, एक माला के ना भाई आप इधर रह गया, बिना बोले कैसे रह गया? आत्मा को अनुभव कराना इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। 6 समझने देना। पुरुष लोग समझ गए, बोल नहीं चाहिए, समझना है। अधूरा अधूरा बोलेंगे तो फिर वापस समझना है। हाँ बोलो सर। आत्मा तर्क ज्ञान दर्शन बाहर से लाकर पहुंचाना, इतना काम इंद्रिय का है। अब किसको इनाम देना? आत्मा तक बाहर से, बाहर जो भी विषय हैं, बाहर 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं, इन 23 विषय का सबका ज्ञान दर्शन लाकर आत्मा तक पहुंचाने में सहायक इंद्रियां। अब जिसको जितनी इंद्रियां मिलेगी, कम तो कम, ज्यादा तो ज्यादा। अब यहाँ पर पानी के जीव को एक स्पर्श इंद्रिय मिली है। इधर देखिए, अब पानी की इंद्रिय के पास में स्पर्श मतलब ये इसके विषय जो है वो 8 है। 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान दर्शन पानी के जीव को भी हो रहा है। 8 प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान दर्शन
मूंग को भी हो रहा है, मूंग के अंकुरे को भी हो रहा है, सब प्रकार की वनस्पतियों को हो रहा है, सब प्रकार के पृथ्वी काय को हो रहा है, अग्नि काय को हो रहा है, वायु काय को हो रहा है, सबकी एक ही पहली स्पर्श इंद्रिय है। जितनी इंद्रियां हैं उतना ज्ञान कम ज्यादा होगा। इंद्रियां पांचों आपके पास पूरी है, आपको 23 विषय का ज्ञान पूरा आ रहा है ख्याल में आपको। इधर देखिए, ये हो गया 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के आधार पर होने वाला 23 विषयों का ज्ञान दर्शन। अब इसमें से आप कम ज्यादा करो। अब 5 इंद्रियों में से जो भी है, अब उसमें अगर आपके पास एक ही इंद्रिय है तो, आपके पास 2 इंद्रियां हैं तो, आपके पास कम ज्यादा में से जिसके पास जितनी इंद्रियां कम ज्यादा है उसको उतने हिसाब से ज्ञान दर्शन होगा। अब इसके अंदर आप बरोबर क्रम से बैठा दो और गणित पैदा करके लिख दो। अब पहली इंद्रिय जिसके पास है उसके पास सिर्फ 8 विषयों का ज्ञान होगा। दूसरी इंद्रिय जिसके पास है उसको जो है 5 रस साथ में ज्यादा जुड़ गए, इसलिए 8 और उसके प्लस में 5 कितने हुए। अब तीसरी इंद्रिय घ्राणेंद्रिय जिसके पास आ गई, उसके 2 जो है गंध के, फिर 5 जो है रस के, फिर 8 जो है स्पर्श के, कितने हुए। सीधा सा गणित है, ये फिक्स गणित है। 4 चौथी इंद्रिय आ गई, इसके पास अपनी तरह से जितने विषयों का बोध होता जाएगा। अब इसके अंदर जो है बढ़ते बढ़ते ये इसके पास हो गया 20 विषयों का ज्ञान हो गया। और हम पंचेंद्रिय है, 5वीं इंद्रिय वाले हैं, उनके पास 23 विषयों का ज्ञान। ये गणित फिक्स है, परमानेंट सिस्टम है। अब संसार के सब जीवों को इन 5 इंद्रियों में आप विभक्त करके बैठाइए और फिर देखिए जो जीव जिस इंद्रिय वाला है उसको कितने प्रमाण में ज्ञान दर्शन होगा। बहुत अच्छी तरह से समझिए, दुनिया में ये ज्ञान आपको कहीं पर भी मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? दुनिया के कोई धर्म इस प्रकार का एनालिसिस करते नहीं है, ज्ञान देते नहीं है। आप अमेरिका में चले जाओ, आपको अगर इकोनॉमी सीखनी है तो 1 घंटे के $2000 तो सिखा देंगे। आप बोलोगे कि ये समझाओ, तो वहाँ पर उनके पास ज्ञान नहीं है और दूसरे धर्म के मानने को तैयार नहीं। वो एक इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि को जीव रूप में ही मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ हो गई। और महावीर इतना डिटेल करके आपको कहते हैं कि एक पानी की बूंद में असंख्य जीव, उनको सबको पहले इंद्रिय, उनका शरीर पर उनकी इंद्रिय, इनको 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान और दर्शन निरंतर होता है। पानी के जीव को पता चलता है कि आपने तपेले में डाल के गर्म करने को रखा है। अब वो गर्म होते होते तो गर्मी का अनुभव आ गया इसमें। नॉर्मल पानी अपने स्वभाव में शीतल, अब ठंडेपन में से आपने तपेले में गर्म करने को रखा। अब वो बेचारे उसमें से क्या होगा, फिर आते 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 नॉर्मल स्वरूप में आकर फिर ठंडे हो जाएंगे। फिर असंख्य जीव आकर के उस पानी में उत्पन्न होंगे, फिर वापस आप उसको गर्म करके फिर एक साथ में मर जाएंगे। अब एक ही इंद्रिय है उनके पास, ज्यादा दूसरी इंद्रिय नहीं है। अब करेंगे क्या करें? और ये जो बना है आपको दिख रहा है, ये शरीर अब कोई भी आएगा, कहीं से भी आएगा, एक साथ उत्पन्न होना है। जन्म मरण जो प्रक्रिया चलनी है उसका क्या होगा? एक बूंद पानी की आकाश से गिर रही है, इधर देखिए, आकाश से पानी की बूंद गिरे, उसमें असंख्य जीव है और इंद्रिय कौन सी है? अब जैसे ऊपर से इतनी स्पीड में आकर नीचे जमीन पर गिरेगा, क्या होगा? असंख्य जीव एक साथ में मर जाएंगे। अब कितनी देर लगी ऊपर से बादल से जमीन पर आते?
अब आप देखो बादल से जमीन पर गिर रहा है पानी, अब ऊपर से हाइट कितनी है, 5 मील है, 4 मील है, 3 मील है। आप मनुष्य हो, आप ऊपर से गिरो, आप 100 फुट पर से भी गिरो, क्या होगा? तो आप तो पंचेंद्रिय हो, इतना बड़ा शरीर है, आपके शरीर के अंदर इतनी मजबूत हड्डियां हैं, लोहे के जैसे मजबूत हड्डियां हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी ऊपर से गिरने पर, अरे ऊपर 100 फीट की बात क्या करते हो? लोग बाथरूम में साबुन से नहाते हुए पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं और ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं। कारपेंटर को लाके दरवाजा तोड़ाना पड़ता है, बाहर निकाल के हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर कहते हैं। जब पंचेंद्रिय होते हुए, इतना बड़ा भारी शरीर होते हुए ये दशा हो रही है, तो जहाँ एक ही इंद्रिय का शरीर छोटा सा है, स्पर्श इंद्रिय का ही शरीर है, अब ये इतने ऊपर से 5 मील पर से गिरेगा तो कैसे बचेगा? अरे ये बात समझ में धारणा करो, पहले समझो। एक शरीर में एक साथ असंख्य जीव, अब सबको जीवन तो जीना ही है। हमने जब इनके प्राण की बात की, अब आपको बोलना है कि इसको कितने प्राण है। तो भी बोलो। एक माला गण चलो, ग्रीन साड़ी वाले वाला 4 प्राण, पहले ईंधन लाके दो। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्राण किसके कितने हैं, बरोबर समझिए। इधर उधर बात होगी नहीं, आप एक भी आंकड़ा बदल नहीं सकते हो। बिल्कुल जो बात है, जो जवाब है, वो शाश्वत पर। बोलिए विजय राज, ये 4 प्राण कौन से बताने इसके अंदर? वेरी गुड, इनका फर्स्ट प्राइज आया। अब भागशाली आप ये समझिए कि निश्चित हो गया, शरीर तो है ही है, तो काय हो गया, इंद्रिय कंपल्सरी हो गई। अब श्वास नहीं लेगा तो कैसे जिएंगे? और आयुष्य सबका है। अरे बात समझ में, जब शरीर एक है तो सबका आयुष्य एक शरीर है। आयुष्य मतलब क्या? शरीर में रह करके उतने काल तक जीवन जीना। अब ये सब है, और एक ही शरीर है, एक शरीर में सब जन्मे और सब जीवन जी रहे हैं। इधर देखिए, अब सबको श्वास लेना है कि नहीं? असंख्य जीव है अंदर, सबको श्वास लेना है। सबको ठंडे गर्म का अनुभव हो रहा है कि नहीं? आपने तपेले में गर्म करने के लिए रख दिया, और आपने तपेले में गर्म नहीं किया, और आपने गिलास लेकर के पी लिया। आपके शरीर का फिजिकल टेम्परेचर कितना है? आप एक दूसरे को, किसी को हाथ लगा गर्म कैसा लगता है? अब आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है जिसकी पित्त प्रकृति है, क्या लाया? जिसके पित्त ज्यादा बना हुआ रहता है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है, उसका शरीर गरम गरम लगेगा। आप ये सोचो कि क्या तवे पर रोटी रखी है तो वैसा तवा जैसा गरम शरीर नॉर्मल हमेशा उनको लगेगा। ध्यान रखिए, जिसकी कफ प्रकृति वाला शरीर है उनका ठंडा लगेगा। आपको अनुभव करना है शरीर की गर्मी। एक व्यक्ति जहाँ पर 1 घंटे तक बैठा है, उसके उठने के बाद उस जगह का स्पर्श करो। खास करके महिलाएं जगह पर बैठी हैं, अब उनके 1 घंटे के उठने के बाद आप वहाँ पर पैर रख करके देख लो, तो तह नव विह बंबर चेरल बुद्धि दरोगी 9 प्रकार की वार्ड में हमारे केवलियों ने उसके अंदर एक प्रकार आपको ये भी बता दिया कि एक महिला जगह पर बैठी है, वहाँ पुरुष को आकर के वापस बैठना नहीं। कितनी देर नहीं बैठना सर? क्योंकि 2 घड़ी 48 मिनट तक वो वापस लादी ठंडी नहीं हो गए, वहाँ तक आप आकर नहीं बैठे। और कितना साइंटिफिक ज्ञानियों ने, केवलियों ने कितना साइंटिफिक बताया है। अब वो स्पर्श जाकर आपके मन को अंदर से उत्तेजित कर दे,
आपके मन के अंदर विकार वासना के विचार खड़े कर दे, इसलिए इसका भी अवॉइड करो भाई, ये भी छोड़ो। भाई साहब बहुत मुश्किल है, ध्यान से समझिए। मैं पहले चैलेंज दे रहा हूँ, दुनिया के किसी धर्म ने ये बात नहीं की है। हाँ, अब इतनी सूक्ष्म बात कौन करेगा, कौन? केवली के बिना इस बात को कोई नहीं कह सकता। मतलब अब आपके शरीर का टेम्परेचर वो इतना है कि मार्बल जो ठंडा है वो गर्म हो जाता है। नेचुरल सेंस के अंदर मार्बल ठंडा है और वो इतना गर्म हो जाता है कि 2 घड़ी 48 मिनट उसको वापस नॉर्मल होने में लगते हैं। अब ये पानी आपने ग्लास लेकर के पी लिया तो आपके शरीर में गया। अब आपके 96 डिग्री टेम्परेचर पर ये पानी के असंख्य जीव जीवित रह सकते हैं क्या? थोड़े ध्यान से समझिए। अब पानी पीना तो अनिवार्य है और सबको पानी के बिना चलने वाला ही नहीं है। आहार पानी के बिना जीवन ही नहीं है। क्या करेंगे आप? अब जाओ महावीर स्वामी के पास, हे भगवान ऐसा क्यों बताया आपने? महावीर कह रहे उसका भी रास्ता बता रहा, वो भी रास्ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो ज्ञान केवली के पास संभव नहीं है वो जगत में किसी के पास संभव नहीं है। और केवली के पास ज्ञान संभव नहीं है ऐसा बोलने पर भी वाचिक प्रायश्चित, वाचिक अतिचार लगता है। फिर केवल ज्ञानी क्यों कहते हो आप? जब आप केवल ज्ञानी कहते हो इसका मतलब ये हो गया कि जगत के कोई भी ज्ञान का अंश केवली से अछूता नहीं है। जगत के कोई भी ज्ञान का अंश केवली से छुपा नहीं, बिल्कुल नहीं। तीनों काल का नहीं है सर। अनंत भूतकाल के पहले का भी एक ज्ञान का अंश भी केवली से छुपा हुआ नहीं है और भविष्य के अनंत काल के बाद का ज्ञान भी केवली के ज्ञान से अछूता नहीं है। तभी जाकर के उनको हम कहते हैं त्रिकाल ज्ञानी। त्रिकाल ज्ञानी का अर्थ ही ये हुआ कि तीनों काल का ज्ञान। इधर देखिए, तीनों काल का ज्ञान, समस्त ज्ञेय पदार्थों का ज्ञान, समस्त प्रक्रियाओं का ज्ञान। अब महावीर को दिख रहा है, आज सिमंदर स्वामी को दिख रहा है कि एक साथ में असंख्य जीव इस पानी की बूंद में है, इनका आयुष्य कितना है, ये कैसे जीवन जी रहे हैं, ये कैसे श्वास ले रहे हैं, अब इनका आयुष्य कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा। आज हमको तो नहीं दिख रहा है, हमको नहीं। हमारा ज्ञान दर्शन इतना गहन नहीं है। हमारे पास इस समय इंद्रिय ज्ञान है और महावीर के पास अतीन्द्रिय ज्ञान, उनके पास सीधा आत्मिक ज्ञान है। आँख बंद करने पर महावीर को एकदम पानी की बूंद, उसमें असंख्य जीव, उनका आयुष्य, उनका सब कुछ क्लियर दिख रहा है। ध्यान रखिए, आज हम जो भी कुछ आचरण कर रहे हैं, जैन सिद्धांतों के अंदर जो भी कुछ आचार प्रक्रिया आपको समझाई गई है, इसका सारा आधार केवलियों के ज्ञान पर आश्रित। अब या तो आप कह दो मैं केवली को ही नहीं मैं मानता हूँ, या आप कह दो केवल ज्ञानी का ज्ञान ही इतना नहीं है, तो बात ही अलग है। फिर आपकी श्रद्धा गई। अब श्रद्धा खत्म हुई तो समर्पण भाव गया, समर्पण भाव गया तो अब केवली के इस अनंत ज्ञान को आप समझ ही नहीं पाओ। इसलिए हम यहाँ पर सर्वज्ञ केवली भगवंत के एक एक वचन को शाश्वत सिद्धांत समझ करके अभ्यास कर रहे हैं। सर्वज्ञ का अंतिम सत्य वही जगत का शाश्वत सिद्धांत है। अमृतलाल जी बोलो 10 ने 10 आप दृष्टि हो तो आवे हमको कोई नानी के आपने बोलिए सर क्या कहा? केवली का अंतिम सत्य ही शाश्वत सिद्धांत है। आ रहा है ख्याल में? अब आप इधर उधर बदलेंगे नहीं, रत्ती भर आपको बदलना नहीं। अब केवली का अंतिम सत्य मतलब क्या? How can we prove that this is the ultimate truth?
because of that, which will never change in any time, in all the time, it remains in one and the same form. That is called ultimate truth. जो अनंत काल में भी कभी बदलता नहीं है, वो है अंतिम सत्य, और वैसा अंतिम सत्य ही शाश्वत सिद्धांत है। आ रहा है ख्याल में आपको? शाश्वत का मतलब परमानेंट सिद्धांत है, अब कभी नहीं बदलेगा ये। आदेश्वर भगवान ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, शांतिनाथ ने नहीं किया, पार्श्वनाथ ने नहीं किया, महावीर स्वामी ने नहीं किया। हजारों वर्षों के बाद, 84,000 वर्ष के बाद पहले तीर्थंकर पद्मनाभ स्वामी भरत क्षेत्र में भगवान बनेंगे, वो क्या बदलेंगे? क्या बदलेंगे? अब पद्मनाभ स्वामी भगवान बदल करके ये कहेंगे रुको 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 भाई, 84,000 वर्ष पहले महावीर ने ऐसा कहा था, मैं उसमें थोड़ी सुधारना करता हूँ, मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूँ। कभी नहीं कहेंगे। केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान हो या अन्य केवली हो, एक रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं करेगा। और करना होता तो आदेश्वर ने कहा उसके बाद 24 तीर्थंकर हो गए, 24वें महावीर स्वामी हो गए। किसने बदलाव किया? क्या बदलाव किया? एक भी तीर्थंकर ने, एक भी केवली ने, आदेश्वर भगवान के बाद कितने केवली हुए? कितने हुए? आदेश्वर भगवान के बाद 23 तो खाली तीर्थंकर हुए, बाकी सब केवलियों को गिनो। आदेश्वर भगवान के 84 गणधर केवली हुए कि नहीं हुए? और सभी तीर्थंकरों के गणधर केवली हुए कि नहीं हुए? 24 तीर्थंकर भगवंतों के सब केवलियों की संख्या करो तो 1452 तो खाली केवली गणधर हुए। अब साधु साध्वी कितने? फागुन सुदी 13 के दिन 8.5 करोड़ मोक्ष में गए, तो क्या वो बिना केवल ज्ञान के गए? सब केवली होकर के गए। चैत्री पूनम के दिन 5 करोड़ की संख्या में मोक्ष में गए, तो बिना केवली हुए तो नहीं गए, सब केवल ज्ञान प्राप्त करके ही गए। अब आदेश्वर से लेकर महावीर के काल बीच के एक कोड़ा कोड़ी सागरों के काल के अंदर केवलियों की संख्या गिनने जाओ तो असंख्य केवली आ जाएंगे, असंख्य केवली आ जाएंगे। आप एक एक की संख्या कब गिनो, कैसे गिनो बादशाह, लेकिन इतने असंख्य केवलियों ने आदेश्वर भगवान के या उनके पहले भी हुए तीर्थंकरों के वचन में रत्ती भर फर्क नहीं किया। पानी की एक बूंद में असंख्य जीव है। इस स्टेटमेंट के अंदर जब किसी तीर्थंकर केवलियों ने या किसी अन्य केवलियों ने कोई फर्क नहीं किया, मुंह के ऊपर उगे हुए एक अंकुरे में अनंत जीव है, इसमें किसी ने भी कोई बदलाव नहीं किया। अब ऐसे कितने सिद्धांत आपको मिलेंगे? ये सारे अंतिम सत्यात्मक वचन जो है केवलियों के, ये सब सिद्धांत बन गए। और सिद्धांतों का प्रैक्टिकल जीवन में आचरण करना ही है। जी बोलो। सिद्धांतों का प्रैक्टिकल जीवन में उतारना ही, आचरण करना ही सिद्धांत है। इनको बोलना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा अच्छा बोलो था। प्रैक्टिकल में आचरण करना ही करना है, सिद्धांतों का आचरण करना ही करना है। अपने जीवन के अंदर सर्वज्ञ के सिद्धांतों के ठीक अनुरूप आचरण करना ये हमारा धर्म है। लेकिन केवलियों के इस अंतिम सत्यात्मक सत्य को, तत्व को समझना ये सभ्य ज्ञान है। ये भी बोलो साथ में, सत्य को समझना ही सभ्य ज्ञान है। भगवान ने जितने ऐसे सत्य बताए, ऐसे जो अंतिम सत्यात्मक जितने वचन हुए, उनको समझना ये ज्ञान है। और ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्याख्यान करना आपको। अब जो व्याख्यान सुनना है आपको, व्याख्यान श्रवण करना है। बात करें क्या व्याख्यान होता है? मैं यहाँ फिल्म की धूप का गीत गाऊँ, इसको व्याख्यान बोलेंगे? कोई फिल्म की धूप ला करके गाओ और लोग बोलने लगे, इसको व्याख्यान बोलेंगे? मैं यहाँ पर पेट पहले लाकर सुनाऊं, आप इसको व्याख्यान बोलेंगे? ये क्या करना है? हम केवल के अंतिम सत्यात्मक सिद्धांत को समझने के लिए पूरा प्रयत्न करें। समझाने वाले आपको
आपको पूरी तरह से एक एक व्याख्या समझाए, ये व्याख्या। अब इस व्याख्या में से जो सम्यक ज्ञान आपको मिल गया, अब या तो आप कॉपी में लिखो, अपने मन में लिखो, अपने दिल में लिखो और दीवार के मार्बल पर लिखो। और केवली का सत्य आपके घर में, इसी घर में, बंगले में 7 पीढ़ियां बदल जाए, ये वाक्य नहीं बदलेगा। आलू प्याज में अनंत जीव है, नहीं बदलेगा। पानी की एक बूंद में असंख्य जीव है, नहीं बदलेगा। अब पानी के जीव के 4 प्राण हैं, ये कभी नहीं बदलेगा। पानी एक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय वाला है, ये कभी नहीं बदलेगा। और एक स्पर्श इंद्रिय वाला भी 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान दर्शन प्राप्त करता है, ये उसकी स्पर्शेंद्रिय का काम है। अब इससे इनको ज्ञान हो रहा है, दर्शन भी हो रहा है। आप ध्यान देना, हमारे जैसे विचार नहीं आ रहे, लेकिन अंदर अनुभूति करने वाला कौन है? इंद्रियां कम हो या ज्यादा हो, फर्क क्या पड़ेगा? मात्र इतने विषयों का ज्ञान दर्शन ही पड़ेगा, लेकिन अंदर ज्ञान होता किसको है? आत्मा को। हम जब जीव का विचार करते हैं, जीवों के बारे में, तब जीव ने शरीर धारण किया है, उस शरीर से उसको पहचानना, ये जीव विचार है। और जब हम मात्र आत्मा के तत्व को समझे, तब वो तत्व ज्ञान है, और ये जीव विचार का ज्ञान है। फर्क करिए इसमें। कल जो हमने यहाँ पर आत्मा और आत्मा के 8 गुण के बारे में सोचा था, आत्मा है क्या? व्हाट द कंसेप्ट ऑफ सोल, एक आत्मा तत्व कैसा है, किस स्वरूप में है, तब आपने जो आत्मा के ज्ञान के बारे में समझा था, उससे आपको ख्याल आना चाहिए। अभी हम इतनी, ये सारी आत्माएं इस एक पानी के बूंद के अंदर यहाँ पर इकट्ठी हुई। इधर देखिए क्यों इकट्ठी हुई? इन सब के असंख्य जीवों के एक शरीर के एक जैसे कर्म होने के कारण एक शरीर में इकट्ठे हुए। इनके अंदर जो है मुंह के अंकुरे में सबका एक शरीर का कर्म अनंत काय का साधारण का था, वो आकर के उसमें ख्याल में नाम कर्म की 103 प्रकृतियों में साधारण नाम कर्म की एक स्पेशल प्रकृति है, और वैसी साधारण नाम कर्म की स्पेशल प्रकृति अनंत जीवों ने जिन्होंने बांधी है, उसमें भी वापिस बादर साधारण की बांधी है, और सूक्ष्म साधारण की जिनकी है वो निगुण के गोले में जाएंगे। बादर साधारण नाम कर्म की प्रकृति जिसने बांधी है, वही आलू प्याज में, लहसुन गाजर में आएंगे। ध्यान रखिए, मेहरबानी करके सबको विनती है, सुबह सुबह तला हुआ सेव चिवड़ा खा के मत आइए, नहीं तो यहाँ आकर के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये इलायची वाले बैठे हैं, इनके यहाँ से या तो इनको बोलो सबको बादाम की प्रभाव ना करें, और रोज की 1 किलो बादाम खाकर आएंगे तो महावीर का सत्य समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप सोचो कि थोड़ी सी सेब खा ले, थोड़ा चिवड़ा खा ले, थोड़ा ये खा ले, मुरमुरा खा ले, नमकीन खा ले, इससे महावीर के सिद्धांत समझ में नहीं आए, बुद्धि नहीं चलेगी, दिमाग ही काम नहीं करेगा आपका। नाथ जी क्या करना है, रोज सबको 1-1 किलो बादाम की प्रभावना है, अब दूसरा रास्ता ही नहीं है, सब कोई भी। ऐसी स्थिति के अंदर कुछ हमारा आहार, बुद्धि वर्धक आहार भी दुनिया में है, स्मृति वर्धक आहार भी दुनिया में है, और स्वाद वर्धक आहार भी है, उदर पोषक आहार भी है। पेट भरने वाला आहार अलग है, शक्ति वर्धक आहार अलग है, बुद्धि वर्धक आहार अलग होता है, स्मृति वर्धक आहार अलग होता है। बोले साहब, अब आपका आहार किसमें से किस प्रकार का है? खाली पेट भरने का आहार है, लेबर को, मजदूर को पेट भरने का आहार करना है। रोगी लोगों को स्वादिष्ट खाना है,
वर्धक जिसको बुद्धि बढ़ानी है उसको सात्विक आहार लेना है। आ रहा है ख्याल में? थोड़ा सा स्मृति वर्धक आहार अलग होता है। अब आपको स्मृति बढ़ानी है तो वैसा आहार आपको करना पड़ेगा। बहुत वर्षों तक आपने सेव चिंगड़ा खूब खा लिया, गाठिया फाफड़ी खूब खा लिए, अब नहीं चले। और ये बंद करो, सेव मुरमुरा बंद करो सर। अभी तो ब्याह में भी स्थानक के ब्याह करते हैं, उनको भी चने की दाल तल के दे दो, मोट की दाल तल के दे दो, नहीं बात है उसमें बादाम डाली है। आपको समझ में नहीं आ रहा है। या तो बादाम बिगाड़ रहे हो, बादाम के गुणधर्म नष्ट हो रहे हैं, वो भी तल करके उसके जैसे करके डाल। बादाम खाने पर भी बादाम खाने का सही तरीका न होने के कारण बादाम भी आपके चने की दाल के साथ साथ वो भी संडास में जा रही, इतने ऊपर ही नहीं है, दिमाग तक ऊपर आई नहीं है। अब क्या समझोगे आप? इधर देखिए, अब महावीर को प्रश्न पूछा गया, हे भगवान, एक पानी की बूंद में कितने जीव हैं? अगर इन जीवों को थोड़ा सा बड़ा कर दो तो ये कितने विस्तार में फैल सकते हैं? पहले ये बोलो, मुझे प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पर इतना सा एक पत्थर का मार्बल का टुकड़ा लूं, इधर देखिए, एक पत्थर का, ये आप बैठे लाली टाइल्स पर, इतना एक पत्थर का टुकड़ा लो, इतना सा लूं अगर उतना, अब जाके सिमंदर स्वामी को पूछूं कि भगवान इसके अंदर कितने जीव हैं? पत्थर की बात है, अब पत्थर की बात हम करेंगे तब, तो सिमंदर स्वामी कहेंगे इतने पत्थर के टुकड़े में असंख्य जीव। अब भगवान ये तो दिखाई नहीं दे रहे। अब एक कल्पना, काल्पनिक रूप लो, हे भगवान, पानी की एक बूंद के जीव ये अंदर जितने हैं, मान लो कि इनको कबूतर के जितने बना दें तो कबूतर, अब कबूतर तो रोज देखें तो कल्पना ऐसी लेनी चाहिए कि जो आपकी बुद्धि में समझ में आए। महावीर ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा ये जम्बू द्वीप है, कितना बड़ा है? 1 लाख योजन का। इस पानी के बूंद को बड़ा करके, कबूतर जितना बड़ा करके इस जम्बू द्वीप में बैठाओ, तो महावीर स्वामी कह रहे हैं कि कबूतर बने हुए इतने बड़े जीव 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में भी समान नहीं सकेंगे। बोलो अमृत लाजी, क्या किया था? जैसे लाजी बोलो। पानी के जीव को अगर बड़ा कर दे तो कबूतर जितना बड़ा कर दे तो कबूतर की कोई नहीं समा पाएंगे। खाली बड़ा बड़ा बोला, सरकार की तरफ से है, चाय पीना है, आप बोलो। आप ही चाय पीना है, सेब जोड़ो खाना, कोई मतलब नहीं। फिर से पानी के अंदर जो असंख्य जीव है उसको कबूतर का साइज जितना बड़ा करे और फैला दे तो जम्मू द्वीप के 1 लाख योजन भी कम गिरेगा। पहला इनाम आया साहब इनका, अतुल भाई आज पहली बार आया इनाम। अब आप ये सोच लो था। फिर से इधर देखिए, एक बूंद पानी में कितने असंख्य जीव हैं, उतने असंख्य जीव को कबूतर के साइज का बड़ा कर दें तो 1 लाख योजन की हमारी जो संपूर्ण जम्बू द्वीप की पृथ्वी है, आप जैसे बैठे हो यहाँ पे महिलाएं जिस तरह से बैठी है, ऐसे कबूतरों को बैठा दो तो भी नहीं समा सकेंगे। अब ये समझ में आ रहा है कितने संख्या गिनो पहले। इसलिए ये जीव पानी की बूंद के लिए कबूतर के जितने नहीं बने, और इतने मतलब ये सूक्ष्म भी नहीं है। ध्यान रखिए, पानी की बूंद आंखों से दिखाई दे रही है, सूक्ष्म नहीं है, और इतनी संख्या है। हमारी बुद्धि के हिसाब से एक कबूतर, अब इतना कबूतर हुआ और एक कबूतर कितनी जगह रोकेगा? 1 pigeon how much occupied that land on this? अब वो अगर कितनी जगह रोके तो 1 लाख योजन के मेरू पर जम्बू द्वीप में नहीं समाएंगे। इतनी बड़ी संख्या है इसके अंदर, और इतनी संख्या पानी की एक बूंद में आ गए। अब एक वाटकी में कितना आया था?
एक गिलास में कितने आ गए, एक बाल्टी बकेट में कितने आ गए। और आप स्नान करने बैठते हो तो कितनी बाल्टी की बाल्टी ढोल देते। और इसमें से बंगला बन गया तो ऊपर उन्होंने बारिश की बरसात की व्यवस्था की, बस मैं नीचे बैठा रहा हूँ, ऊपर से बारिश आती रहे। आप कीमत करिए, यहाँ कदर करिए। पहले आप जितना ज्यादा पानी का उपयोग कर रहे हो, वापर रहे हो, अभी आपके शरीर का फिजिकल टेम्परेचर विच इज जस्ट लाइक 96 डिग्री 97 डिग्री। और अगर आपने शॉवर के नीचे बैठ के स्नान की, मतलब पानी की इतनी बूंद को लग रहा है हम गर्म तवे पर गिर रहे हैं। उनको ये लगेगा हम तवे पर गिर रहे हैं, और एक साथ में गिरते हुए मरते जा रहे हैं, गिरते हुए मरते जा रहे हैं। अब कितने 6-7 फुट की डिस्टेंस तो है ये, 9 फीट की है, कितनी 11 फीट की है। अब जैसे आपने शॉवर लगाया है, आपके शरीर पर गिरेगा, जमीन पर गिरेगा, नदी में गटर में चला जाए। अब उसमें शॉवर में तो कोई माप रहता ही नहीं है, कितना आएगा, 2 बाल्टी की, 4 बाल्टी की, 10 बाल्टी, क्या माप रहेगा। आप गिनती करके पानी माप में लो तो आपको पता चलेगा कि कितना पानी लिया है, कितना पानी हमने लिया है। अब महावीर के इस सिद्धांत के आधार पर आपके आचार धर्म की व्यवस्था हुई, और आचार धर्म की व्यवस्था में अब आपको समझाया कि आप गृहस्थी हो, शरीर की शुद्धि करना है ताकि जाकर मैं परमात्मा के स्पर्श कर सकूं। भगवान का स्पर्श करके प्रभु की पूजा करनी है। मेरे शरीर की शुद्धि रहनी जरूरी है। शरीर की अशुद्धि रहने पर मैं परमात्मा का स्पर्श नहीं कर सकूंगा। हमने बुद्धि बनाई है, भाव बनाए हैं, परिणाम बनाए हैं। ये पाषाण पत्थर नहीं है, प्रतिमा है, और ये प्रतिमा नहीं है, परमात्मा है। आपने जब इतने ऊंचे भाव बनाए तो हमारा शरीर इतना शुद्ध रह नहीं सकता है। हमारे शरीर की अशुचियां बहुत है कि हमारा शरीर इतना पवित्र नहीं है कि मैं जाके परमात्मा का स्पर्श करूं। अरे मेरी श्वास में भी गंध आ रही है तो कम से कम हमने एक पर, दूसरा पर, तीसरा पर, 8 पर का हमने मुखपोष बांधा। मेरे श्वास की दुर्गंध भी जाकर परमात्मा को स्पर्श न करे, इसके परमाणु भी जाकर परमात्मा को स्पर्श न करे। गंभारे के बाहर वहां पर पहले मुखपोष बांधिए और फिर गंभारे में पैर रखें। गंभारे के अंदर जाने के बाद मुखपोष नहीं बांधना है, भगवान के पास खड़े रहकर मुखपोष नहीं बांधना है। आपकी बुद्धि में परमात्मा है तो वैसा लाभ मिलेगा, आपकी बुद्धि में प्रतिमा है तो वैसा लाभ मिलेगा। और आपकी बुद्धि में बाटो है, कहीं करे बाटो है, तो आपकी बुद्धि के अंदर वैसे ही कर्म का बंध होगा। आपने क्या मानस बनाया? मेरे बाप दादा का फोटो है तो मैं क्या बोलता हूँ? मेरे बाप दादा का फोटो हो तो कागज बोलता हूँ क्या? मैं कहीं बोलूँ सर वहाँ का दादा सा है, आप कहीं बोलो। 100 की नोट पर, 1000 की नोट पर गांधी जी का फोटो है तो कहीं बोलते हो, आप क्या बोलते हो? कब जाकर के उसकी कीमत है, नहीं तो सादे कागज बरोबर है। बुद्धि का उपयोग करिए, बुद्धि का सदुपयोग करिए, बुद्धि का दुरुपयोग भूल से मत करिए। आप बुद्धि का दुरुपयोग करोगे और नए कर्म मत देंगे। बुद्धि का सदुपयोग करके भाव बना करके आप करोगे, है उन कर्मों की भी निद्रा हो जाएगी। और बाटवाए करते रहोगे तो नए कर्म का बंध भारी हो जाएगा। बुद्धि बदली अंदर से। आप जब तक बुद्धि नहीं बदलेंगे, अंदर की परिणाम की धारा नहीं बदलेगी, आपको कर्म का बंध भारी होगा। ये पहले ध्यान रखें। हम कर्म बंद करने नहीं चले, कर्म क्षय करने चले। जन्म जन्मांतर से कई कर्म बांध के आए, कई भारी कर्म बांध करके आए। अब कर्म क्षय करने का रास्ता बड़ी मुश्किल से मिला है। अब कर्म खपाने का रास्ता। आषाढ़ सुद 8 के दिन परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान अब अपना 100 वर्ष का आयुष्य पूरा हो रहा है। भगवान अपने साथी साधुओं को कह रहे हैं कि मैं यहाँ से विहार करके
समय शिखर जी पर जा रहा हूँ। 33 साधु जितने थे उतने ही साथ में थे। वो कह रहे हम भी पता है भगवान आपके साथ यार विहार किया। विहार करके समय शिखर जी पर पधारे। समय शिखर जी गिरिराज पर चढ़े। चढ़ करके पार्श्वनाथ भगवान एक जगह पर आए। वहां एक बड़ी काली चट्टान की शिला थी। पार्श्वनाथ भगवान वहां पर काली शिला के बीच में मध्य में आकर खड़े रह गए। सब साधुओं को कह दिया आज की इस आषाढ़ सुदी आठम से मैं अनशन के पचकान ले रहा हूँ। अब पान कोशिरामी करके कौशल ध्यान में स्थिर हो जाऊंगा। 33 साधु जितने थे सबने मिलकर कहा भगवान हम भी आपका ही अनुसरण करते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु जैसी इच्छा हो। चारों तरफ गोल गोल जो है सभी 33 साधु खड़े हो गए। बीच में पार्श्वनाथ भगवान खड़े हो। भगवान ने अनशन करके पचकान लिए और अपान मुद्रामी करके कायसर्ग मुद्रा में स्थिर हो गए। 33 साधुओं ने हाथ जोड़े। उन्होंने सबने अनशन के पचकान लिए। आज से चारों आहार का त्याग और अपान मुद्रामी करके कायसर्ग मुद्रा में स्थिर हो गए। 5 दिन बीते, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, 20 दिन बीते। भगवान तो केवली थे ही थे, लेकिन 33 साधु जो खड़े थे उनमें कब किसी के चारों घाती कर्मों का क्षय हुआ और कब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 20 दिन हो गए, 25 दिन बीत गए, 28 दिन बीत गए, 29 दिन बीत गए। आज का दिन आया। आज कौन सा है? आज श्रावण सुदी आठम का दिन आया। तिथि आज की आई। इधर सुबह सूर्योदय हुआ और यहाँ पर जो है जिनका जिनका आयुष्य पूरा हो रहा था शरीर छोड़कर के आत्मा मोक्ष में जा रहा। सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, सुबह 12 बजे, इधर 2 साधु, इधर 4 साधु, इधर 5 साधु, इधर 7 साधु और पार्श्वनाथ भगवान आज इस तिथि के दिन आयुष्य पूर्ण हुआ और मोक्ष में चले। हमारे यहाँ पर किसी के मोक्ष में जाने से दही की हांडी नहीं फोड़ते हैं। हमारे यहाँ पर भगवान के नाम पर कोई जुआ नहीं खेल सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए ये सब जो है आरंभ समारंभ के और आत्मा को कर्म बंधाने वाले निमित्तों को जिन शासन ने बंद कर दिए। एक भी कर्म वर्धक, पाप वर्धक, कर्म बंधक कोई निमित्त लाकर भगवान के कल्याण नहीं बनाओ। कर्म बंधक निमित्तों को ला करके आप पर्व तिथियों को नहीं मनाओगे। ये नियम बन गए और इस नियम के आधार पर अब जिनको भी अपने कर्म क्षय करना है वो ही यहाँ पर आकर के इन पर्व तिथियों में ऐसे कर्म क्षय करे, बाकी कोई। दुनिया के धर्मों के सिद्धांत अलग है, इसलिए दुनिया के धर्मों के आचार उनके सिद्धांतों के हिसाब से सर्वथा अलग। ध्यान रखिए ये त्योहार नहीं है, ये पर्व है। खा पीकर मनाने के त्योहार होते हैं। आ रहा है ख्याल में? खा पीकर मनाने के त्योहार होते हैं, घूम फिर करके मनाने के त्योहार होते हैं और जहाँ आमोद प्रमोद उल्लास से नाच गान के साथ जो होते हैं वो त्योहार होते हैं। यहाँ तो पर्व प्यार के साथ मनाओ तो वो पर्व है। कर्म क्षय करने के लिए संवर और निद्रा करते हुए जो मनाओ वो पर्व है। और इन पर्वों के अंदर सर्वश्रेष्ठ पर्युषण जो आ रहे हैं, आप 12 महीने के पाप कर्मों का क्षय करने के लिए पर्युषण करेंगे। और आज पर्व तिथि परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु का स्मरण हम कर रहे हैं कि आज भगवान पार्श्वनाथ अपनी देशना देते हुए समाप्त करके 1 महीने अनशन करके शरीर छोड़ करके भगवान मोक्ष में चले गए। अभी हम सभी यहाँ से भाग्यशालियों एक साथ में चतुर्वेद संघ के साथ में निकल करके यहाँ से बेगम बाजार जाएंगे। आपको मालूम है चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का प्राचीन तीर्थ है। आज हैदराबाद की धरती पर जिसको 100 बरस हो गए ऐसे तीर्थों की तुलना में आज यहाँ पर एक तीर्थ है। हम सभी चतुर्वेद संघ साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब एक साथ चले।